नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए गए हैं, इसको लेकर 300 सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय जाने की कोशिश कर रहे थे। एक महिला सांसद के पांव में फ्रैक्चर भी आ गया। अखिलेश यादव यूपी के बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं कन्नौज से, वो 7 बैरिकेड को कूद कर आगे बढ़ने की कोशिश किए, उन्हें भी डिटेन किया गया। चुनाव आयोग पे इस तरह के सवाल, इसे कैसे देखते हैं राजेश जी? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका। आज चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है। चुनाव आयोग ने यह साबित कर दिया कि उनकी जो स्वायत्ता है वो स्वायत्ता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और उनके इशारों पे चलने वाली संस्था हो गई। आज जिस प्रकार से विपक्ष ने चुनाव आयोग पे सवाल किया कि किस प्रकार से एक विधानसभा में 1 लाख वोटर्स को बढ़ाया जाता है, उसके अगेंस्ट जब राहुल जी पीसी करते हैं तो बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए, दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रहा है। कहने का मतलब है कि वोट चोरी का जो मामला है वो भाजपा का एक एजेंडा में है और पूरे देश में उन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। आज की तारीख में लोग ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब लोग वोटर बढ़ोतरी करके, वोटर घटा करके, ये काम करा करके अब चुनाव जीतना चाहते हैं। इससे लोकतंत्र का जो मजबूत विश्वास है वो खतरा में है। लोकतंत्र की जो आस्था है उस पर कुठाराघात है। हमारा भारतवर्ष एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस पे लोकतंत्र पे अविश्वास एक संवैधानिक संकट को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए ये जो 300 सांसद जब रोड पे जब उतरे, ये भारतीय राजनीति के इतिहास की पहली घटना है। इतने बड़े संख्या में सांसद उतरे, और अगर सांसद उतरे भी तो चाहिए था चुनाव आयोग को कि आप बैठा करके उनके जो सवालात थे उनका आप जवाब देते, लेकिन आप उसको डिटेन करते हैं। ये कहीं से भी ये शोभा नहीं देता है संवैधानिक प्रक्रिया में। आप बीजेपी के संस्था नहीं है, आप देश के संस्था हैं। प्रमाण दिया जा रहा है कि बेंगलोर की ये घटना है, हालांकि एक ही पते पर 40 वोटर हैं और जाने के बाद वहां पर लोग नहीं मिल रहे हैं, और अभी तत्काल में बिहार में इलेक्शन होने हैं। तो क्या लगता है ये पूरे देश में इस तरह की मतलब चुनाव आयोग की संलिप्तता हो सकती है, इस तरह की कार्यवाही हो सकती है? देखिए, आप गौर करेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र का चुनाव का तिथि चुनाव आयोग ने तय नहीं किया था। सरकार जिन तिथियों पे कंफर्टेबल थी उन तिथियों को चुना गया था। आप इस चीज को पहले भी आरोप लगाया है, पहले भी आरोप लगाया गया, तो कहने का मतलब है कि भाजपा तय कर रही है कि चुनाव कब होने हैं, चुनाव कब नहीं होने हैं, और चुनाव कैसे होने हैं ये भाजपा तय कर रही है। कहने का मतलब उनका जो सेटिंग है वो सेटिंग क्लियर होने के बाद वो चुनाव का तिथि निकाल रहा है। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव बढ़ा है बेंगलुरु में, 1 लाख वोटर्स एक विधानसभा में बढ़े हैं। 1 लाख वोटर्स नहीं बढ़ पाते हैं। 1 लाख वोटर्स को बढ़ने के लिए कम से कम बहुत टाइम लगता है। 1 लाख वोटर्स बढ़ाए गए। दूसरा चीज़ है कि बिहार में 65 लाख वोटर घटाए गए, तो जहाँ पे उनको मौका मिल जा रहा है वहाँ चोरी कर ले रहे हैं, और जहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है वहाँ पे डकैती कर रहे हैं। कहने का मतलब इसको मार दे रहे हैं और उसको जोड़ दे रहे हैं। दोनों काम ये लोग कर रहे हैं। एक साइड में 1 लाख वोटर बढ़ा रहे हैं, एक साइड में 65 लाख वोट को घटा रहे हैं। तो देखिए, देश जो है, इनकी जो राजनीति है, इनकी जो दादागिरी है और संविधान और लोकतंत्र पे जो कुठाराघात है, आज देश इसको माफ नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज बड़ा, ये मोबाइल है, मोबाइल पूरे सब कुछ को आपको उजागर करता है। कल के तारीख में जो समर्थक भाजपा का समर्थन करते थे
आज राहुल जी के वोट चोरी का पीसी करने के बाद में आप देख लेंगे इसमें जो लोकप्रियता है मोदी और बीजेपी के आईटी सेल की वो घटी है। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी एक सशक्त और जननेता हैं, देश के हीरो हैं। आने वाले दिनों में राहुल जी के नेतृत्व में ही देश हमारा संकट से उबर सकता है, लोकतंत्र की हमारी मजबूती हो सकती है और आने वाले दिनों में लोकतंत्र का विश्वास भी राहुल जी के नेतृत्व में ही बढ़ेगा। खिजड़ी के निवर्तमान विधायक राजेश कच्छप जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है ये आज का नहीं है, चुनाव की तिथियां जो है वो सरकार तय करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी, उसको लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ था और काफ़ी हद तक इसकी आलोचना भी की गई थी। और बता दें कि कहीं ना कहीं पे कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आज चुनाव आयोग के माध्यम से लोकतंत्र के बांह को मरोड़ने का काम कर रही है मौजूदा सरकार। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज़। मैं सुलभ मिश्रा।